गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम प्रश्न पढ़ते हैं प्रश्नावली 16.1 के प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में हमें दिया गया है कि 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो चलिए एक कमरा बना लेते हैं। कमरा घनाभ की आकृति का है तो हमने एक घनाभ की आकृति बना ली। इस तरीके से एक घनाभ की आकृति बनाई जो कि एक कमरे की आकृति को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब इस कमरे में जो लंबाई है वो है 10 मीटर, चौड़ाई है 8 मीटर और ऊंचाई है 6 मीटर। अब वह कह रहा है कि इस कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। जैसे कि हम बात करें, अगर ये तो एक हो गया कि 3D, अगर मैं 2D में द्विमीय ज्यामिति में बात करूं और ये कमरा है तो देखिए आप छड़ को ऐसे 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 रखोगे। वह पूछ रहा है कि सबसे लंबी मतलब अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ें रखी जा सकती है। हम जानते हैं कि किसी भी समकोण, ये अगर एक समकोण त्रिभुज मानो तो जो विकर्ण होता है वो उसकी सबसे लंबी भुजा होती है। यानी कि मैं अगर एक तो हो गई छड़ को मैं ऐसे रखूँ, हॉरिजॉन्टल ऐसे कमरे में रखूँ, ठीक है, या फिर छड़ को मैं एकदम सीधी खड़ी रख के रखूँ, ठीक है। और एक ऑप्शन है कि मैं उस छड़ी को टेढ़ा करके रखूँ। आप जानते हैं कि आपने अपनी डेली रूटीन की लाइफ में भी देखा होगा कि जब कोई चीज़ ज़्यादा लंबी होती है तो हम कहते हैं उसको थोड़ा टेढ़ा करके लाओ, ठीक है। तो आप भी अपने कमरे में देखो कि जो आपके कमरे की सबसे बड़ी भुजा होगी वो होगी उस कमरे का विकर्ण। यानी इस कोने से, यदि मैं इस कोने की बात करूं तो वो सबसे लंबी भुजा होगी, ठीक है। या इस कोने की बात करूं तो हम यहाँ पे देखेंगे किसी भी घन या घनाभ की आकृति में सबसे लंबी भुजा होगी उस घन या घनाभ का विकर्ण। तो विकर्ण की लंबाई जितनी होगी उतनी ही लंबी छड़ हम उस कमरे में रख सकते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कमरे के विकर्ण की लंबाई। हमारा कमरा एक घनाभ की आकृति का है और घनाभ की आकृति के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। चलिए मान रखते हैं लंबाई √ लंबाई हमें दे रखी है 10 तो 10 का स्क्वायर, चौड़ाई हमें दे रखी है 8 तो 8 का स्क्वायर और ऊंचाई हमें दे रखी है 6 तो 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100, 8 का स्क्वायर होता है 8 × 8 = 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36। इन सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा। देखो 6 और 4 10 की 0 हासिल लगी 2 और 3 और 2 5, 6 और 11 1 हासिल लगी 1 और 1 210। हमें प्राप्त होगा 210। अब सॉरी, यहाँ 210 नहीं 200 प्राप्त होगा। आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो यहाँ पे आएगा √ 200। अब इस 200 का वर्गमूल करना है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था ना वर्गमूल कैसे करते हैं। मैं आपको फिर ये जो मैं आपको रेड पेन से बता रही हूँ ये आपको रफ में करना है, लेकिन अपनी सहूलियत के लिए मैं इसको यही गुणनखंड करके बता रही हूँ, लेकिन आप साथ में मत करना, आप रफ कॉपी में करना। 200 का हमने करा गुणनखंड, 2 × 1 = 2, 100 बार गया, 2 × 5 = 10, 1 0 ऐसे कैसे गई, 2 का भाग 50 में दिया तो आया 25। अब देखो 2 का भाग नहीं दे सकते क्योंकि इकाई अंक सम संख्या नहीं है, हम 5 का भाग देंगे। 5 × 25 और 5 × 5, ठीक है। हम 200 की जगह हम रख देंगे 2, इसका जो अभाज्य गुणन किया है उसको 2 × 2 × 2 × 5 × 5 इस तरीके से रखा। अब हम 2 के जोड़े बनाएंगे। देखिए एक जोड़ा 2 का हो गया ये, क्योंकि वर्गमूल निकालना है। घनमूल में हमने 3 के जोड़े बनाए थे, वर्गमूल में आप 2 के जोड़े बनाएंगे। ये 2 तो जोड़ा बनाने से रह ही गया, कोई बात नहीं। ये 5 का तो जोड़ा बन रहा है, इसको बना लिया। अब जिनके जोड़े बन रहे हैं, जैसे ये 2 का जोड़ा बन रहा है उसका वर्गमूल हो जाएगा 2, यहाँ 5 का जोड़ा बन रहा है उसका वर्गमूल हो जाएगा 5। लेकिन यहाँ ये जो 2 है ना जो बिना जोड़े का रह गया वो वर्गमूल, उसका वर्गमूल रहेगा
2, ठीक है, उसको वह अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, बाकी जोड़े वाले तो अंडर रूट के बाहर आ जाएंगे। तो हमें प्राप्त होगा 2 पंजे 10 अंडर रूट 2, क्या इकाई है? मीटर, तो ये हो गया मीटर। कमरे के विकर्ण की लंबाई हमें प्राप्त हो गई 10 अंडर रूट 2 मीटर। तो एक कमरे में अधिक से अधिक, जो भी हमें कमरा दिया गया है उस कमरे में अधिक से अधिक 10 रूट 2 मीटर लंबाई की छड़ रखी जा सकती है। यह आपका हो गया आंसर। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी कमरा होता है उसका जो विकर्ण होता है वो उस कमरे की सबसे बड़ी लंबाई होती है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से भी अधिक लंबा होता है विकर्ण, विकर्ण का मान सबसे अधिक होगा। अब हम लेंगे सवाल नंबर 11। आप कहोगे मैडम प्रश्न नंबर 10 क्यों नहीं? क्योंकि वह मैं आशा करती हूँ कि आप अपने आप करें। प्रश्न नंबर 11 आप अपने आप करने की कोशिश करें। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो कोरों की माप, कोरों मतलब उसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उनकी माप ज्ञात करो। हमें दी गई है उन लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के बीच में अनुपात 5:3:2। तो हम यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के मान ज्ञात करना चाहते हैं, तो उन लंबाई चौड़ाई के ऊंचाई के मानों को मान कर चलेंगे। माना घनाभ की लंबाई का अनुपात कितना है? 5, तो हम लंबाई लेंगे 5x। भाई अनुपात 5 है तो 5 किसी एक ऐसी संख्या से गुणा हो रहा होगा कि कोई एक ऐसी संख्या x होगी जो इस तीनों अनुपातों को एक साथ काट रही होगी ना, मतलब इनसे जब उस संख्या को इन तीनों अनुपातों से गुणा करेंगे तो हमें वो घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। तो घनाभ की लंबाई हमने ली 5x, घनाभ की चौड़ाई हमने ली, घनाभ की चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3, तो चौड़ाई हमारे पास हो जाएगी 3x, और ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई का अनुपात कितना है? 2, तो ऊंचाई को हम मान लेंगे 2x। ठीक है, ये हमने घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान ली। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया गया है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया गया है 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह सवाल आप इस तरीके का आप पहले भी कर चुके हो। जब आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है तो आप ऐसा कीजिए, ये जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना उसका सूत्र लगा दीजिए। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, यह सूत्र होता है जिसका मान हमें दे रखा है 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो मान हमने यहाँ माने हैं ना उन मानों को इस सूत्र में रख दो। कुछ बताइए अब आप क्या कर सकते हो? इसको देखो, इस पद को क्या कर सकते हो? कुछ जुड़ रहा है, कुछ घट रहा है, कुछ बाकी हो रहा है, कुछ गुणा हो रहा है? नहीं। तो अब क्या करें? जो करेंगे वो आपको इस प्रश्न में ही दिया गया होगा। जो मान दिए गए हैं उनकी तरफ ध्यान दो कि हम सोचो, इसमें थोड़ा सोचना होगा। अब आप देखोगे कि यहाँ इस सूत्र में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात हो रही है। लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई के मान तो हमने मान रखे हैं, तो इन मानों को यदि हम यहाँ रखें तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो आगे होगा वो आगे करेंगे, लेकिन अभी जो आप कर सकते हो वो तो करो। तो देखो 2 को हम अभी कुछ भी नहीं छेड़ रहे हैं, तो 2 को ऐसा का ऐसा उतारा, कोष्टक ऐसा का ऐसा ही, लंबाई है 5x गुणा चौड़ाई है 3x प्लस चौड़ाई है 3x और ऊंचाई है 2x प्लस ऊंचाई है 2x और लंबाई है 5x। ये कर दिया, लिख दिए सबके मान। अब आप इसका कुछ नहीं कर सकते, तो इसको ऐसा का ऐसा उतार दिया। ठीक है, अब बताओ अब क्या करें? अभी इस 2 को नहीं छेड़ना है, जो कोष्टक के बाहर है ना उसको ऐसा कैसे रखा। अब यहाँ देखो इस पद में ये 5x और 3x आपस में गुणा हो रहे हैं, तो गुणा कर दो। चर से गुणा होगा, चर से गुणा होगा, तो 5x को 3x से गुणा करेंगे तो 5 को 3 से गुणा होके हो जाएगा 15 और x से गुणा होके हो जाएगा स्क्वायर।
इसी तरीके से अब ये प्लस का चिन्ह लगाया और इन दोनों को गुणा करा तो हमारे पास मिलेगा 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर। अब यह प्लस का चिन्ह लगाया, 2 पंजे 10 एक्स स्क्वायर, जिसके साथ हम कुछ भी हल नहीं कर सकते, कुछ भी जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ नहीं कर सकते, उसको वैसा का वैसा लिख दो। अब आगे देखो, इस 2 को हमने अभी भी नहीं छोड़ा। अब देखो यहाँ तो हो रहा था गुणा, अब यहाँ है ये तीनों समान पद तो ये जुड़ जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाले समान पद है और जुड़ रहे हैं तो जोड़ दो। 15 में 10 जोड़ा तो 25 और 25 में 6 जोड़ा तो 31, यानी हमें प्राप्त हो गया 31 एक्स स्क्वायर। यहाँ 558 का कुछ नहीं कर सकते तो इसको ऐसा कैसे उतार दिया। अब हम इस 2 का पक्षांतरण कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हमको एक्स स्क्वायर को अकेला करना होगा तो सबसे पहले 2 का पक्षांतरण करके शुरू कर देते हैं। 2 क्योंकि गुणा हो रहा है तो यह पक्षांतरण के बाद चला जाएगा भाग में। भाग में जाने के बाद देखो 31 एक्स स्क्वायर के साथ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसको भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 9 18, हमें प्राप्त हुआ 279। अब हमें इस 31 को भी इस एक्स स्क्वायर के साथ हटाना होगा तो इस 31 का भी पक्षांतरण करना होगा, क्योंकि यह गुणा हो रहा है तो पक्षांतरण के बाद जाएगा भाग में। तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर बराबर 279 बटे 31। अब आप भाग दीजिए 279 में 31 का, आप देखेंगे कि जब हम 31 का भाग 279 में देंगे तो यह 9 बार जाएगा, 31 9 279, ठीक है। लेकिन हमें तो मान ज्ञात करना है x का, तो हमें दोनों पक्षों में वर्गमूल करना पड़ेगा, क्योंकि वर्गमूल करेंगे तभी तो ये वर्ग हटेगा। तो दोनों पक्षों में वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों में वर्गमूल करने पर एक्स स्क्वायर का वर्गमूल हो गया x और 9 का वर्गमूल हो गया 3। यहाँ इकाई चल रही है सेंटीमीटर में, तो यहाँ जो x का मान प्राप्त हुआ है हमें 3, वो भी हमें सेंटीमीटर में प्राप्त होगा। देखिए यहाँ x का मान हमें 3 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। अब x का मान तो प्राप्त हो गया, लेकिन हमें ज्ञात करना है कोरों की माप, यानी लंबाई का माप, चौड़ाई का माप, ऊंचाई का मान। अब लंबाई हमने क्या मानी थी 5x, तो हमने लंबाई मानी थी 5x, लेकिन x का मान तो आ गया 3, तो x की जगह हमने रख दिया 3, तो हमारे पास मिल गया 15, यानी लंबाई हमें मिल गई 15 सेंटीमीटर। इसी तरीके से चौड़ाई हमने मानी थी 3x, तो 3 की जगह 3 और x का मान क्या आया 3, 3 को 3 से गुणा करा तो आया 9 सेंटीमीटर। ऊंचाई की जगह हमने रखा 2x, 2 की जगह 2, x का मान 3, तो 2 तिया 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने इस कमरे की तीनों कोरों का मान ज्ञात कर लिया। आशा करती हूँ आपको ये जो आज सवाल समझाए हैं, प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 12, ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्रश्न नंबर 10 मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा दिया है और बच्चा प्रश्न नंबर 11, तो उसमें हमें ईंटों की संख्या निकालनी है, तो वो प्रश्न आप अपने आप कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है। थैंक यू।